विभाषाधिकार आरंभ हो रहा है। यहाँ से आगे के सूत्रों में जो समास विधायक सूत्र हैं उनमें विभाषा यह पद जाएगा। विभाषा पद का अर्थ होता है विकल्प, ठीक है। वैसे नवेति विभाषा कहता है निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। तो ये अधिकार सूत्र है इसलिए लिखा अधिकारो अयम। तो कह रहे हैं अब ये विभाषा का अधिकार चला रहे हो, इससे पहले जो समास निकल गए 2-1-11 से पहले वाले सूत्र, उनमें क्या था? क्या वो सूत्र विभाषया समास नहीं करते थे क्या? तो लिखा एतदेव सामर्थ्यात्, वो एतद सामर्थ्यादेव प्राचीनानाम नित्य समासत्वम। इस विभाषाधिकार के सामर्थ्य से पाणिनि जी ने जो विभाषाधिकार आरंभ किया, कुछ सूत्र आगे चल के इसके सामर्थ्य से ही पता चलता है कि ये जो है नित्य समासत्वम। इससे पहले जो समास विधान हुआ है वो सभी नित्य समास था, है ना। प्राचीनानाम नित्य समासत्वम माने प्राचीनानाम मते, ये कहना चाह रहे हैं दीक्षित, वो सबको नित्य समास मानते हैं। तो जब कहा नित्य समास मानते हैं तो पीछे तो सुप्सुपा भी निकल गया है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि की तरह ही। तो क्या वह भी नित्य समास है? तो उसके लिए पंक्ति लिखी कि सुप्सुपेति तू न नित्य समासः। सुप्सुपा यह सूत्र नित्य समास विधान नहीं करता है, वो तो विकल्प से विधान करेगा बिना विभाषाधिकार के भी। क्या क्यों करेगा? क्या इसलिए अव्ययम इत्यादि समास विधान ज्ञापकात्, क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र, इस सूत्र का जो आरंभ किया गया है, इस सूत्र का आरंभ करना ये बताता है कि सहसुपा सूत्र के द्वारा जो समास विधान है वो विकल्प से है। अन्यथा जितने भी अव्ययम विभक्ति के उदाहरण हैं वो सभी सहसुपा से भी सिद्ध थे, है ना। योग विभागेन सहसुपा से भी सिद्ध थे। अतः अव्ययम विभक्ति समीप इस सूत्र को बनाना भी इस बात को बताता है कि सुप्सुपा ये समास नित्य नहीं है, अपितु सुप्सुपा वैकल्पिक समास है। अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि और उसके बाद के जो सूत्र आपने कल पढ़े वो सभी के सभी नित्य समास की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ से आगे जो सूत्र आएंगे उन सब में विभाषा का अधिकार जाएगा। विभाषा का अधिकार होने से उत्तम यह समास वैकल्पिक होगा। समास वैकल्पिक होगा का मतलब क्या? एक बार समास होगा, एक बार नहीं होगा। समास होगा, समस्त पद जो होगा वो साधु होगा, प्रयोगार्ह होगा। जब समास नहीं होगा उस अवस्था में जो लौकिक विग्रह वाक्य है वो प्रयोगार्ह होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह को आप देखोगे, अब स्वपद विग्रह देखोगे, यहाँ से आगे अब अस्वपद विग्रह नहीं देखोगे, या जब तक कोई नित्य समास नहीं आता तब तक। अब आपको लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में जो पद दिखाई देंगे उन पदों में वही पद आपको समस्त पद में वही दिखाई देंगे, वही पद, समझे। तो आइए अब इससे अगले सूत्र को पढ़ लेते हैं। अपरिवहि रंचवः पंचम्या, ये सूत्र है। इस सूत्र में बच्चा अपरिवहि रंचवः ये सभी प्रथमा विभक्ति है, सब में उसका बहुवचन है, समझे। ये इसलिए बताना जरूरी हो रहा है यहाँ क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो लक्ष्यस्थ होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे, और उस जिसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे उसी का पूर्व प्रयोग होगा। इसका मतलब सीधा समझ लेना, इनका मैं पूर्व प्रयोग भी करना होगा। सूत्र का अर्थ थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर वृत्तिकार ने लिखा नहीं है, सरल समझ के छोड़ दिया, इसी का नाम सिद्धांत कौमुदी है। काशिका में तो सभी अर्थ बड़े सरलता से लिख दिए गए। तो अपरिवहि और अंचु, इनका पंचम्या पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ में विभाषया समासः भवति, विभाषया विकल्पेन समास हो जाएगा। उदाहरणों को अब देख लेते हैं, इससे और भी आपको स्पष्ट हो जाएंगी काफी चीजें। यहाँ पर उदाहरण है अपविष्णु। इस अपविष्णु का लौकिक विग्रह वाक्य है अपविष्णु हो, ठीक है। इनके क्रमशः बच्चा उदाहरण आएंगे। अप का, अप के बाद परी का, फिर वही का, फिर अंचु का। आप लगभग ये 4 उदाहरण यहाँ पढ़ोगे। अपविष्णु हो इति लौकिक विग्रहे। अलौकिक विग्रह क्या होगी? विष्णु
नसी पंचमी है ना। अब को तो यथावत लिख दो बच्चा, ये तो तुम्हारा अव्यय है, और विष्णु के आगे ले आओ नसी। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर देना है, विभक्ति लुक कर लेना, और ये भी निश्चय कर लेना जो अप है पूर्व में वही रहेगा, विष्णु पूर्व पद नहीं होगा। इन दोनों को मिला लेना। अप विष्णु ये शब्द उकारांत है, अदंत नहीं है, नाभ्य भावा ततुंद पंचम्या का विषय नहीं बनेगा राधे श्याम जी। इसलिए जो सुविभक्ति आएगी सु के सकार का अभ्यदाप सुपा करके आप लुक कर लेना, बन जाएगा अप विष्णु, विसर्ग नहीं रहेगा बच्चा। क्या उदाहरण बन जाएगा? अप विष्णु संसार। अर्थ क्या है ये? अप विष्णु क्या अर्थ हुआ? बाल मनोरमाकार ने लिखा विष्णुम वर्जित्वा इत्यर्थ, विष्णु को छोड़कर, माने ये संसार की स्थिति कब है? विष्णु को छोड़कर, माने कि जो विष्णु में लीन हो गया उसके लिए ये संसार किसी काम का नहीं है। ठीक है, विष्णु को छोड़ करके संसार की स्थिति है, विष्णु छूट गए तो संसार में लगे रहो, समझे? तो इसलिए अप विष्णु संसार। ऐसे ही देखो बच्चा, परि विष्णु बना लेना। परि है तो कैसे बनेगा? जैसे अप विष्णु बना था। विग्रह वाक्य देख लीजिए, परि विष्णु हो, विग्रह कर लोगे? धन प्रसाद जी विग्रह बताओ क्या होगी? ये परि विष्णु हो, ये तो लौकिक हो गया, अलौकिक विग्रह क्या होगा? रतुड़ी जी बताइए। हाँ बच्चा नवीन, हाँ परि विष्णु नसी। अरे सेम वैसे ही बन रहा है, वेरी गुड। रतुड़ी जी तुम इस साल बहुत पीछे चल रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, इसके पश्चात वही के साथ तीसरा उदाहरण, इसका उदाहरण है बहिर्वनम। बहिर्वनम का लौकिक विग्रह वाक्य आगे लिखा है बहिर्वनात्, ये उसका लौकिक विग्रह वाक्य है। अलौकिक विग्रह वाक्य क्या होगा बच्चा? ये क्या है? बहिष शब्द है ना, शकारांत, तो बहिष उन्होंने शकारांत करके दिया है ना। हाँ, बहिष ये भी एक अव्यय है, बहिष और वन नसी, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, और वो नसी का लुक हो जाएगा और पूर्व में प्रयोग इन्हीं का रहेगा, तो वही, और सकार को रेफ हो जाएगा, विसर्ग नहीं उसे हो पाएगा क्योंकि आगे वन का व परे है, तो बहिर्वन र उसके ऊपर चढ़ जाएगा। बहिर्वन शब्द हो गया अदंत, अदंत हो जाने से नाभ्य भाव पंचम्या लग जाएगा, अम भाव करके बहिर्वनम बन जाएगा। उदाहरण ये है बहिर्वनम, ये लौकिक विग्रह वाक्य लिखा है सामने, भूल नहीं जाना हर्ष। ठीक है, इसके बाद अंचु धातु का रूप दिया इन्होंने प्राग, प्रउपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से प्राग बन जाता है। ठीक है, तो विग्रह कर लेना प्राग वनात् इति लौकिक विग्रह। प्राग वनात् ये लौकिक विग्रह रहेगा। अलौकिक विग्रह क्या किया है? प्राच, तो अंचु धातु का वही रूप होता है, तो प्राच और वन नसी विभक्ति का लुक कर लेना, और चकार को कुत्तो करके प्राग बन जाएगा। प्राग वन शब्द भी अदंत है, तो नाभ्य भाव पंचम्या लगा लेना, प्राग वनम बना लेना। प्राग वनम का अर्थ क्या होगा? प्राग वनात्, माने वन से पहले, प्राग वनम इसका अर्थ है प्राग वनात्। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई। चले एक सूत्र और पढ़ लेते। बच्चा इसके बाद मूलकार ने जैसे अप परिवह रंचव्या रंचवा उसका पंचम्यंतों के साथ समास किया था, इसलिए जितने भी वहां पर सुबंत थे सब पंचम्यंत थे, सबकी हमने नसी लगा करके अलौकिक विग्रह किया था। यहाँ पर वो पंचम्यंत की भी इधर अनुवृत्ति आ रही है, और यहाँ पर आंग नाम का एक अव्यय दिया है ना। धातु से पहले लग जाते हैं, उपसर्ग संज्ञक हो जाते हैं, अन्यथा ये निपात संज्ञक तो है ही हैं, और जो भी निपात हैं वो सब अव्यय संज्ञा। ये जानना, उपसर्ग संज्ञा कब होती है इनकी? धातु से पहले लगेगा तभी, अन्यथा ये प्रादि निपात संज्ञक है, और निपात जो है वो अव्यय संज्ञक। तेरे आंग जो है ना, मर्यादा अभिविध्यो, ये अर्थ का निर्देश किया गया है कि मर्यादा अभिविधि अर्थ में जो ये आंग है, ये तयो मतलब मर्यादा अभिविध्यो अर्थयो हो आंग पंचम्यंते न वा समस्यते। वा कहां से आया? विभाषा अधिकार के प्रभाव से, और सो अव्ययी भावा, अव्ययी भावा का भी अधिकार चल रहा है, और वो अव्ययी भाव संज्ञक होता है। समझे बच्चा? फिर से समझिए, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग नामक जो अव्यय है, इसका पंचम्यंत समर्थवंत के साथ में समास हो जाए और वो अव्ययी भाव संज्ञक होगा। इसमें जो पहला उदाहरण दिया है
वो मर्यादा अर्थ का दिया है। दूसरा जो उदाहरण दिया है ये अभिविधि अर्थ का दिया है। आंग का समास करके बता रहे हैं कब समास होता है। तो सबसे पहले मर्यादा अर्थ उदाहरण है आपका आमुक्ति। इसका लौकिक विग्रह वाक्य है आमुक्ते है, पंचम्यंत से ही है। स्थिति क्या हो जाएगी? आ मुक्ति नसी। ठीक है, इस अव्यय का, इस आंग का इस पंचम्यंत के साथ समास हो गया। किस अर्थ में हुआ है? मर्यादा अर्थ में समास हुआ है। ये मर्यादा क्या है तो समझ लीजिएगा। मर्यादा और अभिविधि में क्या अंतर होता है? तेन विना मर्यादा तेन सहितः अभिविधि। ये ध्यान रखिए बच्चा, ठीक है? दो विसर्ग लगा दे। जैसे तेन बिना, उसके बिना मर्यादा और उसके सहित अभिविधि। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। कोई कहा कि यहां से लेकर ऋषिकेश तक वृष्टि हुई। अब ऋषिकेश तक वृष्टि हुई, यदि ऋषिकेश से पहले पहले तक सीमा में हुई, ऋषिकेश के भीतर नहीं हुई वृष्टि, उसको भी हम ऋषिकेश तक कह सकते हैं। तब वहां पर मर्यादा अर्थ समझना। और यदि ऋषिकेश में भी हो गई, पूरा ऋषिकेश तक में वृष्टि यहां से लेकर, तो उसे कहना अभिविधि। अभिविधि में वो भी उसके अंदर आ जाता है, मर्यादा अर्थ में वो, मर्यादा में वो छूटा रहता है। थोड़ा समझे इस बात को। ऐसे ही देखिए, किसी ने कहा संसार कब तक है, तो कह रहे आ मुक्ते है, मुक्ति पर्यंत है बस। तो यहाँ पर जो आंग का जो अर्थ है वो मर्यादा है। समझे क्यों? क्योंकि उसकी एक सीमा है। मुक्ति हो गई, संसार खत्म, है ना? मुक्ति संसार के भीतर नहीं कभी भी आ सकती उसकी। इसलिए ये उदाहरण है मर्यादा का। समास कर देना, समासत्व प्राप्त संज्ञा विभक्ति लोग। आंग जो है प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, तदबोध्य लक्ष्यस्थ है। ये आंग का आ, यही हो जाएगा पूर्व प्रयोग। आ मुक्ति कारांत है, नाभि बाधो पंचम्या की दाल गलने वाली है नहीं, तो अभ्यदाप सोपा से जो विभक्ति होगी उसका लुक होकर के आ मुक्ति बन जाएगा। और दूसरा अभिविधि का उदाहरण दे रहे हैं, आ बालम। उदाहरण क्या है बच्चा? इसका विग्रह वाक्य लिख रहे हैं यहां से, आ बालेभ्यः। ये इसका विग्रह वाक्य, आ बालेभ्यः। तो अलौकिक वाक्य का बना लेना, आ बाल भ्यस। भ्यस कहाँ का है? पंचमी बहुवचन, क्योंकि पंचम्यंत के साथ ही समास करेगा बच्चा, भूल न जाना। ठीक है, समास कर दिया, समासत्व प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लुक हुआ, तो जो भ्यस था चला गया, आ बाल बन गया। आ बाल शब्द दंत है, पंचम्या से हम वगैरह हो जाएगा, आ बालम बन जाएगा। आ बालम का अर्थ होगा आ बालेभ्य, माने आ बालम हरि भक्ति। हरि भक्ति आ बालम माने प्रत्येक बाल बच्चे बच्चे में है। तो यहाँ पर अभिविधि, क्योंकि वो भक्ति उनके भीतर है, इंक्लूड है। समझे ना? तो ये किसका उदाहरण है? अभिविधि का, मर्यादा का पहला वाला था। नेट की परीक्षाओं में इन स्थलों से बहुत प्रश्न उठाता है, जहां से अव्यम विभक्ति समी समृद्धि सूत्र समाप्त हुआ है ना, उसके बाद के। क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसमें छुटमुट चीजें हैं। तो कह लोगे ना विषय, मर्यादा किसे कहते हैं? तेन बिना मर्यादा। उसका उदाहरण क्या है? आमुक्ति। और तेन सहितः अभिविधि का उदाहरण आ बालम। ये उदाहरण है। हरि भक्ति से तो वो उसे बताया जा रहा है अच्छे से घटा करके कि हरि भक्ति प्रत्येक बाल में है। बस तो उदाहरण दे। लक्षणे न अभिप्रति अभिमुख्य सूत्र को और इससे अगले सूत्र को पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास में जो भी शब्द पठित हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है, इस बात को आप जानते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के बाद भी कुछ ऐसे अव्यय बच गए हैं जिनका विशिष्ट अर्थों में समास विधान बताया जा रहा है। जैसे इस सूत्र में अभि और प्रति, इन दो के साथ में समर्थ सुबंत का समास होता है। उसकी क्या कंडीशन है, किन अर्थों में होता है, इस चीज को बताते हैं। सूत्र है लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये। लक्षणेन, यह तृतीयांत पद है, इसका अर्थ आप कर लेना लक्षणवाचक समर्थ सुबंतेन। क्या करोगे बच्चा? ये अर्थ करना होगा। आगे अर्थ दिया है, मैं आपको उसके साथ मिला करके भी बताऊंगा। अभिप्रति, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। आभिमुख्ये,
इसमें सप्तमी है, माने आभिमुख्य अर्थ में ही लक्षणवाचक समर्थ सुबंत का अभिप्रति इन अव्ययों के साथ में समास होता है। एक साथ नहीं, अलग अलग, पहले अभि के साथ फिर प्रति के साथ। देखिए दीक्षित जी ने क्या अर्थ किया है इनका, वहां लिखा है आभिमुख्य दो द्योतकौ अभिप्रति। ये जो अभि और प्रति नाम के दो अव्यय हैं, ये आभिमुख्य अर्थ के द्योतक है। आभिमुख्य अर्थ माने अभिमुख का भाव होता है। आभिमुख्य, अभिमुख माने सामने, जैसे आमने सामने हम लोग आप जैसे बैठे, आप मेरी तरफ अभिमुख हैं, अभिमुख का भाव होता है आभिमुख्य। तो अभि और प्रति नाम के जो दो उपसर्ग हैं, दो प्रादि हैं, अव्यय संज्ञक हैं। उपसर्ग तो तब होंगे जब क्रिया से पहले लगेंगे, इन्हें प्रादि कहना चाहिए मुझे। अव्यय है ये, इनका चिन्हवाचिना सह, चिन्हवाची के साथ में सूत्र ऊपर जो लक्षणेन आया है ना, लक्षणेन वृत्ति में उसकी व्याख्या की है चिन्ह, चिन्हवाचिना सह, चिन्हवाची के साथ, क्योंकि लक्षण शब्द चिन्ह को भी कहता है। तो अभिप्रति नाम के दो ये अव्यय, इनका चिन्हवाचिना सह, चिन्हवाची के साथ, यही अर्थ दिया है। चिन्हवाची क्या, पूरा अर्थ नहीं है, चिन्हवाचिना समर्थ सुबंते न सह, ये क्लियर अर्थ है। ये जो दो सूत्र मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज, सिद्धांत कौमुदी देखने से बहुत स्पष्ट नहीं होता है, जब आप इनकी काशिका वृत्ति को देखते हैं तब स्पष्ट होती है बहुत सारी चीजें। सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत सारी चीज तो दी ही नहीं है, जैसे लक्षण किसे कहते हैं ये नहीं दिया है, क्लियरली अर्थ नहीं देते, शॉर्टकट करके चलते हैं। अगले वाले सूत्र में तो और विशेषता है, देखिए वो तो बिना काशिका के सिद्धांत कौमुदी मात्र से समझ ही नहीं पड़ेगा वो सूत्र, तो आपको चाहे कितनी भी बार पढ़ जाना। इसलिए आज के पाठ को हमने काशिका से भी देखा है, और उसकी न्यास नाम की एक टीका है बड़ी प्रसिद्ध। इन सब के सहयोग से आपको सिद्धांत कौमुदी के पाठ को समझाने का प्रयास करें, ठीक है? तो तैयार हो जाइए। अब सूत्र हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लक्षणेन शब्द का अर्थ वृत्ति में क्या किया गया है? चिन्हवाचिना, माने चिन्हवाचिना समर्थ सुबंते न सह। चिन्ह किसे कहते हैं बताता हूं, आगे प्रयोग पढ़ाऊंगा। एक साइड में चिन्हवाची समर्थ सुबंत होना चाहिए, दूसरे साइड में जो समास होना है अभि अथवा प्रति में से कोई एक अव्यय होना चाहिए। क्लियर, समझे बात? तब जाकर के ये समास होगा। प्रागवत कह दिया, मतलब पहले की तरह अव्ययी भाव समास होता है, उसका ये अर्थ है। करके देखते हैं, ये सब उदाहरण के साथ घटा के देखते हैं। ओम, ये है उदाहरण अभ्यग्नि। अभ्यग्नि का लौकिक विग्रह वाक्य क्या है? ये है। दूसरा उदाहरण है प्रत्यग्नि, इसका लौकिक विग्रह वाक्य समझ जाओगे ना? अब प्रयोग सिद्ध करते हैं। अग्निम अभि इति लौकिकम विग्रह वाक्यम। अलौकिक विग्रह वाक्य होगा इसका अग्नि अम अभि। आभिमुख्य द्योतकौ अभिप्रति, आभिमुख्य द्योतक अभि और प्रति होने चाहिए, माने सम्मुखता के द्योतक। ये बात तो बिना वाक्य के नहीं पता चलेगी, इसलिए इतना सारा वाक्य एक साथ दिया। अभ्यग्नि सलभा पतंती, या कोमा ओमा दे लेना चाहिए, आपकी किताबों में लगा हुआ है। और अग्निम अभि तो इसका लौकिक विग्रह वाक्य है, उसे साइड से कर लेना। अभ्यग्नि सलभा पतंती वाक्य का अर्थ है अग्नि के सन्मुख है, अथवा अग्नि में सलभ गिरते हैं। सलभ क्या होता है? ये कीट पतंगा होते हैं ना उड़ने वाले, आपने देखे हो, जिन्हें आजकल तुम लाइट के कीड़े कहते हो। उसमें से एक मधुमक्खी के आकार का कीड़ा, मक्खी, बड़ी सी मक्खी टाइप का कीड़ा होता है, उसे सलभ बोला जाता है। उसके पंख भी होते हैं, ठीक है? तो वो अग्नि के सामने गिरता है, इसलिए कोई वाक्य बनाया अभ्यग्नि सलभा पतंती। इसका अर्थ होगा अग्नि के सन्मुख सलभ गिरते हैं। अभ्यग्नि का अर्थ हुआ अग्नि के सन्मुख। यहाँ पर अभि और प्रति जो है ये आभिमुख्यवाची है, तो आभिमुख्यवाची शब्द हो गया अभि,
और चिन्हवाची हो गया यहाँ पर, चिन्हवाची समर्थ सुबंत हो गया अग्नियम। चिन्हवाची कैसे? जिसको उद्देश्य करके वो गिर रहा है उसे लक्षण शब्द से कहा जाता है, इसलिए सूत्र में लक्षणे न कहा गया, उसकी व्याख्या चिन्हवाचना की गई। ठीक है, माने जिसको उद्देश्य करके वो जहां गिर रहा है तो अग्नि में गिर रहा है, तो यहाँ पर चिन्हवाची समर्थ सुबंत है अग्नियम, इसके साथ में समास कर देना। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक, आगे की सब प्रक्रिया जानते हो। सूत्र में अभी प्रति प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हैं, अतः उनकी उपसर्जन उससे निर्दिष्ट है। अभी विग्रह वाक्य में उसकी जो है हो जाएगी कर्म, उसकी हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा, और पूर्व प्रयोग करके अभी अग्नि और यणादेश करके अभ्यग्नि, सु वगैरह लाओगे पर ये अदंत अव्ययी भाव नहीं है। अभ्यग्नि तो इकारांत है, सु का हो जाएगा अव्यदाप सुपा से लुक, रूप आपका बन जाएगा अभ्यग्नि। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? अग्नि के सामने है। अब चाहे सलभ गिरे या कोई भी गिरे, अभ्यग्नि का अर्थ है अग्नि के सामने। ऐसे ही प्रत्यग्नि का भी अर्थ होगा अग्नि के सामने, क्योंकि अभी लगाओ या प्रति लगाओ दोनों ही आभिमुख्य अर्थ के वाची हैं। और लक्षणवाची समर्थ सुबंत, चिन्हवाची समर्थ सुबंत, यहाँ पर भी अग्नियम होगा, समास करके दूसरा रूप भी वैसे ही बन जाएगा। क्या समझे बच्चा? अनीस, कहाँ दिक्कत हो रही है? समझ आ रहा है नहीं? क्लियर? कौस्तुभ इधर देख नहीं रहा है तो समझ रहा है? हाँ, आइए इसके पश्चात द्वितीय सूत्र पढ़ते हैं। बच्चा इसके बाद सूत्र दिया है अनुर्यत समया। ठीक है, पिछले सूत्र में लक्षणेन था एक पद, लक्षणेन अभिप्रत्याभिमुख्य, उसकी अनुवृत्ति इसमें भी आई है। वहां तो अभिप्रति के साथ में समास कहा गया था, यहां पर अनु के साथ में समास को बता रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी में जो अर्थ किया है आपके सामने है। यहां पर जो यत समया, देखो अनु एक अलग पद है, अनु, और यत समया यहां समस्त पद है। यत का समया के साथ समास हो गया है। आप ये बात जानते हो, एक वार्तिक है अवितः परितः, उस वार्तिक में समया पढ़ा है। ठीक है, समया का अर्थ क्या होता है? समीप। क्या होता है? हाँ, समीप अर्थ होता है। अब यहां पर यत और समया में समास क्या है उसको बता रहे हैं। यम समया इति यत समया, द्वितीयांत है इधर। तो यम का अर्थ क्या होगा? यम की व्याख्या है पदार्थम। यम पदार्थम, पदार्थ माने पदस्य अर्थ पदार्थ, जिस पद के अर्थ को समयाद्योत्यते, समयाद्योतित करेगा, माने समया जिसको कहेगा। यम पदार्थम समयाद्योत्यते, जिस पद के अर्थ को समया कहेगा, तेन लक्षण भूतेन, उस लक्षण भूत के साथ में, उस लक्षण भूत के साथ अनु समस्यते, अनु का समास हो जाएगा। सो अव्ययी भावः, और वो अव्ययी भाव संज्ञक होगा। यहां पर काशिकाकार ने बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी है इसकी, एक बार मैं उसे भी बता देता हूं, सूत्रार्थ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर हम उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। काशिका में सबसे पहले लिखा है समया समीपम, अर्थात समया का अर्थ होता है समीप। लिखते हैं अनुर्यस्य समीपवाची, अनु जिसका अर्थ समीप हो, माने समीपवाची जहां अनु शब्द हो। देखो स्पष्ट कर दिया है। और भी यहां पर तो यम पदार्थम समयाद्योत्यते, जिस पदार्थ को समया बतावे, किस पदार्थ को बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन काशिकाकार ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि किस किस का, कि अनुर्यस्य समीपवाची, अनु जिसका अर्थ होता है समीप, समीपवाची जो अनु शब्द, तेन उसके साथ में, तेन लक्षण भूतेन, ऐसे उस अनु के साथ में, वो ऐसा जो अनु शब्द है वो लक्षण भूतेन सह समस्यते,
वो लक्षण भूत के साथ में विभाषया समास हो जाता है उसका। सो अव्ययी भाव संज्ञको भवति, और वो अव्ययी भाव संज्ञक होता है। इस पूरे अर्थ को आइए वो उदाहरण से समझते हैं कैसे घटेगा। बच्चा यहां जो उदाहरण है अनुवनम है। क्या है उदाहरण? अनुवनम, जिसका लौकिक विग्रह वाक्य इतना है बस, वनस्य समीपम। ठीक है, तो चल अब घटाते हैं। वनस्य समीपम इति लौकिक विग्रहे, अलौकिक क्या होगा बोलो? षष्ट्यंत से किया है, वनंगस किया है ना, षष्ट्यंत से किया है कि द्वितीया से किया है? षष्ट्यंत से। चलो वनंगस और अनु, बच्चा यहां पर लक्षणवाचक समर्थ सुबंत है वनंगस का है ना, लक्षण भूतेन, उस लक्षण भूत के साथ में अनु समस्यते, अनु का समास हो जाता है। पर अनु के साथ में एक शर्त है, अनु क्या होना चाहिए? समीप अर्थ को कहना चाहिए। यम पदार्थम समया द्योत्यते, जिस पदार्थ को समया कहता है, समया नाम का जो है शब्द वो समीप अर्थ को कहता है, वही अर्थ अनु शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो अनु का किसके साथ में समास होता है? लक्षण भूतेन अनु, लक्षण भूत के साथ अनु जुड़ जाता है। तो अनु का लक्षण वाचक वनगस के साथ में यहां समास होगा। ठीक है, समास होगा, वो प्रक्रिया सरल है। समास के बाद क्या होना है? विभक्ति का लुक करके अनु को पहले लगा लेना, क्योंकि सूत्र में अनु प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा, अनु वन बन जाएगा, और ये अदंत अव्ययी भाव है जिसके कारण अनुवनम ऐसा रूप बन के तैयार होगा। अनुवनम असनिर्गतः, असनी ही, असनी कहते हैं वज्र को, और वो गतः वो जो है निकल गया, कहां से? अनुवनम। अनुवनम का अर्थ है वनस्य समीपम गतः, वन के समीप से निकल गया। कौन? वज्र। वज्र क्या? इंद्र का वज्र, माने जो वृष्टि काल में आप जो देखते हो वज्र जैसा दिखता है, बिजली कड़कती है तो, ठीक है, तो वो कहां से निकल गया? वन के समीप से निकले। वन के समीप में देख रहा था, वह इंद्र जैसा वज्र बिजली कड़कने के कारण बन रहा है। तो यहां पर अनुवनम का अर्थ हो गया वनस्य समीपम। अब देखिए, यम पदार्थम समयाद्योत्यते, जिस पदार्थ, जो पदार्थ को समयाद्योतित करता है उसको यदि अनुद्योतित करे, तो यहां पर समास किसके साथ हो रहा है? अनु का। साथ में किसके हो रहा है? लक्षण भूत शब्द के साथ। लक्षण भूत का मतलब लक्षण पहले बताया जा चुका है, लक्षण किसे कहते हैं, है ना? लक्षण भूतेन मतलब चिन्ह वाचिना जिसको कहा है, पहले चिन्ह वाचिना कह के उसका अर्थ आए। तो वन के पास से निकला है, तो वन यहां पर है लक्षण वाचक, तो उसके साथ में समास हो गया वनगस के साथ अनु का विभक्ति का लुक करके अनुवनम बन जाएगा। अब यहां पर कुछ बातें हैं, उन्हें समझ लीजिए। सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, पर काशिका के समझने से क्लियर हो जाती हैं। जैसे सूत्र में ये क्यों कहा गया कि वो जो समया अर्थ है वो अनु के द्वारा द्योतित होना चाहिए, ताकि ऐसा यदि नहीं होगा तो समास नहीं हो पाएगा। यानी समया के अर्थ को यदि डायरेक्ट समया शब्द के द्वारा कहलवा दे, तो जैसे इन्होंने प्रत्यय उदाहरण दिया वनम समया, वनम समया का अर्थ होगा वन के समीप। अब यहाँ समया यानी समीप अर्थ को समया खुद कह रहा है, न कि अनु कह रहा है उस अर्थ को, इसलिए वनम समया ऐसा ही ये प्रयोग होगा। वाक्य समास नहीं होगा समया का वन के साथ में। समया अर्थ को कहने वाले अनु के साथ में समास विधान है, ये ध्यान रखना। समया के साथ समास विधान नहीं करना है, पहली बात आई। दूसरा दिया इन्होंने यत समयेति किम, वाक्य में समास करके दिया है यत समया, इसको अलग ही रखते, मतलब ये समस्त पद क्यों किया, तो उसका इन्होंने दिया
वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, कहा कि यदि समया नहीं दे, ये यत समया ऐसा नहीं करें तब तो यहां पर समास नहीं हो पाएगा। वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, ऐसा का ऐसा ही प्रयोग बनेगा। और यहाँ के ये जो मैंने प्रत्युदाहरण दिए थोड़ा संक्षिप्त दिए हैं, ये काशिका में इनके तात्पर्य को समझ लेना। वहां पर यह बताया गया है कि सूत्र में अनुग्रहण का क्या तात्पर्य है, समया शब्द के साथ यह समास है नहीं। इन दोनों में समस्त पद है यत और समया, इन दोनों में समस्त पद करने का क्या फल है वो काशिका वृत्ति में दिए हैं। कौमुदी में तो बस सूत्र का उदाहरण दिया है, यहाँ पर उसे जान लेना आपके लिए ये पर्याप्त है। समझ गए। एक और लास्ट में प्रश्न करके, वनस्य समीपम आपको बनाना है अनुवनम, ये तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से ही बन जाएगा। उसके लिए इस सूत्र को क्यों बनाया, समझ रहे हो? तो क्या उत्तर देना है यहाँ पर है। अब ये समास यहां से हो रहा है, विभाषया समास हो रहा है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि नित्य समास है। अब आप यहाँ पर वनस्य समीपम और अनुवनम दोनों का समानांतर प्रयोग कर सकते हो। यहां से आगे का समास विभाषया है, समास कर भी सकते हो, अनुवनम नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों प्रकार के उसके फल हैं। अपने कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के जो होना होगा वो हो जाएगा फिर। इसलिए ये जो समास पढ़ा गया है ये विभाषाधिकार के अंतर्गत है।